साल से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से मालवा का जलवा देखने को मिला। जी हां, राज्यसभा के लिए 2 प्रत्याशी मालवा से घोषित हुए हैं। मालवा से ही उमेश नाथ महाराज भी आते हैं, बंसी लाल भी आते हैं। उज्जैन के संत बाल योगी उमेश नाथ महाराज को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि यहां से मालवा इलाके से आते हैं। खासतौर पर अगर बात करें तो मंदसौर से बंसीलाल गुर्जर आते हैं। तो ये 2 प्रत्याशी जो कि बीजेपी ने राज्यसभा के लिए घोषित किए हैं, ये दोनों ही मालवा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि राज्यसभा में भी इस बार मालवा का जलवा देखने को मिला है। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंसीलाल गुर्जर मंदसौर से आते हैं और बीजेपी ने अपने 4 नामों की घोषणा कर दी है, जिनमें से 2 नाम मालवा का प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं। तो एक बार देखिए, जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में ये कहा जाता था कि मालवा की राजनीति तय करती है कि सत्ता किसके हाथ में होगी, सत्ता की चाबी जो है वो मालवा से होकर आती है। और देखिए, ठीक इसी तरीके से राज्यसभा उम्मीदवारों की अगर बात करें तो बीजेपी ने मालवा के 2 उम्मीदवारों को यहां पर जगह दी है, स्थान दी है राज्यसभा के लिए। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा को कभी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। देख रहे थे कि जैसे विधानसभा में सत्ता की चाबी मालवा से होकर जा रही थी, राज्यसभा में भी ठीक मालवा के ही 2 प्रत्याशी राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं। क्या समझा जाए, मालवा हमेशा से ही राजनीति में अव्वल रहेगा? और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, मालवा को अगर साध लिया तो मध्य प्रदेश को साध लिया। देखिए, मालवा तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में जाना भी जाता रहा है और बीजेपी चाहेगी कि अपना गढ़ बना भी रहे। और जब 163 सीटें मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के दौरान मिली तो उसमें सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मालवा से ही मिली। और मालवा से कहा भी जाता है कि मालवा यदि आपने ठीक कर लिया तो सत्ता तक पहुंचने का राह आसान हो जाती। और इस बार मालवा के लोगों ने खूब साथ दिया। दूसरा, हिंदुत्व का एक बड़ा क्षेत्र रहा है। आप बात करिए धार की, भोजशाला की बात भी जब होती रही है तो वो मालवा से गुजरती है। उज्जैन अपने आप में एक ऐसा स्थान है और इसलिए उज्जैन में उमेश नाथ महाराज, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने, उमेश नाथ एक बड़े महाराज के रूप में जाने जाते हैं और खासकर एससी वर्ग को वो बिलोंग करते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से उनको साधा गया है। आपको याद होगा कि 2016 में जब सिंहस्थ हुआ तो उस दौरान अमित शाह उनके यहाँ पहुंचे थे, उसी घाट पर उन्होंने स्नान किया था। तो जब से ही भारतीय जनता पार्टी, और उमेश नाथ एक ऐसे व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश में भी अपनी एक पैठ रखते हैं, बिहार में अपनी पैठ रखते हैं और संत के रूप में जाने जाते हैं। तो बहुत ही सोच समझकर उमेश नाथ मालवा से ही आते, इसलिए मालवा को महत्व तो मिला है। दूसरी तरफ बंसीलाल गुर्जर की बात करें तो किसान के वो नेता रहे, किसान भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के लगातार प्रदेश में नेता रहे, अभी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और खासकर गुर्जर समुदाय की बात करें या किसानों के बीच में एक अच्छी पैठ रखने वाले, संघ के बड़े नजदीकी व्यक्ति माने जाते हैं बंसीलाल, और वो भी मालवा शाजापुर से आते हैं। तो जाहिर है 2 लोगों को मालवा से मौका मिला है तो मालवा को भारतीय जनता पार्टी कभी छोड़ना नहीं चाहेगी। ओवरऑल हम पूरी सूची को ही देखते हैं। माया नारोलिया एक ऐसी लीडर जो कभी अपने लिए कुछ मांगा नहीं उन्होंने, लेकिन लगातार लगी रही। लोगों को लगता ही नहीं था कि माया नारोलिया क्या लोकसभा राज्यसभा के लिए जाएंगी, लेकिन आज सूची में उनका नाम है। क्योंकि जब महिला मोर्चा ने चुनाव में काम किया, सबसे ज्यादा बड़ा जो फीसदी बड़ा चुनाव देखने में मिला, महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा बढ़ा, तो उसमें निश्चित रूप से महिला मोर्चा का भी अपना एक योगदान रहा है। तो काम को तरजीह बीजेपी देती है। आप कहिए मत, आपको पता ही नहीं लगेगा कि बीजेपी कौन से सर्वे करती, कौन से आकलन करती और उस आधार पर मौका दे देती। चौथा नाम जरूर एल मुरुगन का है, वो साउथ से आते, तो उसमें भी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ओवरऑल हम पूरी सूची को देखें तो लोकसभा की जो आने वाले 2024 की चुनाव है उसकी झलक इसमें साफ दिखाई देती है। अनुसूचित जाति जाति को साधने का प्रयास किया गया, ओबीसी को साधने का प्रयास किया गया। ओबीसी में भी अलग अलग वर्ग, गुर्जर वर्ग, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक बड़ा वर्ग है और मालवा से बंसीलाल आते हैं। तो बहुत अलग तरह के ये 4 नाम है। और बंसल ने तो पहले 1 घंटे पहले ही ये बता दिया था कि जो 4 नाम आने वाले वो चौंकाने वाले होंगे, दिलचस्प नाम होंगे। जिस नामों की चर्चा नहीं वो नाम दिखाई देंगे। आखिरकार हमारी खबर पर भी मुहर लगी है, लेकिन ये कह सकते हैं कि मालवा को फिर एक बड़ा मौका मिला। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, मालवा का जलवा बरकरार है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अगर देखा जाए इसे तो बहुत अहम हो जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में राज्यसभा के लिए 2 उम्मीदवार मालवा से घोषित करके बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने यहाँ पर लगा दिए हैं।